हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा है सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने यूपीएसआई के लिए हिंदी का कोर्स चला रखा है और ये हिंदी की सीरीज़ है। इसमें पूरा कोर्स रहेगा ये हिंदी का। और आज हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि की, जिसमें कि हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पहले पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। तो आइए जानते हैं विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि में क्या होता है। पहला नियम देखिए विसर्ग संधि का। पहला नियम क्या कहता है, अगर विसर्ग आ रहा हो, पहले विसर्ग आए और उसके बाद में जब हम शब्द तोड़ रहे हैं च या छ आए, ठीक, तो इसका क्या बन जाता है, श बन जाएगा। यहाँ तो ऐसे लिख दें या ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और विसर्ग आ रहा है मतलब जहाँ से हमने शब्द तोड़ा है वहाँ विसर्ग आए और उसके बाद में ट या ठ आए, तो कौन सा श बन जाता है, ये, ठीक है। अगर विसर्ग आ रहा है और उसके बाद में त थ आ जाए तो कौन सा स बन जाएगा, ये, ठीक। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ। नी चल, नी चल, यहाँ विसर्ग आ गया और ये च आ गया, तो कौन सा श बन जाएगा, ये विसर्ग की ये जगह ले लेगा, तो ये हो जाएगा शब्द निश्चल। निश्चल, ओके। नेक्स्ट ये निश्चल होगा। नेक्स्ट ये जो दे रखा है निछिद्र, ये निश्चल होगा, ठीक है। ये नी और ये छल, ठीक। तो शब्द बनेगा हमारा निश्चल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम धनुष टंकार। तो हमने शब्द तोड़ा धनु टंकार, ये विसर्ग आया और ये ट आया, तो हमने क्या पढ़ा था, विसर्ग आया और आगे शब्द ट या ठ हो तो कौन सा श बन जाएगा, षटकोण वाला, ठीक। तो हम कैसे लिख देंगे इसको, धनुष टंकार, ओके। नेक्स्ट है मनः ताप। हमने क्या पढ़ा था, विसर्ग आया, विसर्ग के बाद में त थ आए, तो कौन सा बन जाएगा, स, ये वाला, तो ये हो जाएगा मनस्ताप, ओके। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे निस्तेज, ठीक। अगर हम इसको विच्छेद करेंगे या तोड़ेंगे हम इसको, तो क्या बन जाएगा, निह धन तेज। तो विसर्ग आया और विसर्ग के बाद में त आया, तो इसका रूप किसने ले लिया, स ने, ठीक है। ऐसे ही दुस्तर, हाँ इसका विच्छेद करते हैं हम, तो कैसे होगा, दुह धन तर, तो ये विसर्ग और ये त दोनों मिलकर मतलब ये विसर्ग का क्या हो गया, स हो गया और शब्द हो गया हमारा दुस्तर, ओके। निश्चय, ठीक। शब्द बनाया नि, धन चय, ठीक है। तो ये विसर्ग किस में बदल गया, शो में। हमने क्या पढ़ा था, च छ आ रहा हो, विसर्ग आ रहा हो, उसका अगर च छ आ रहा हो तो किस में बदल जाएगा, शो में। तो ये यहाँ हमारे एग्जाम्पल थे। अब दूसरा नियम देखते हैं, दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, जब हम शब्द को तोड़ रहे हैं तो विसर्ग आए, बीच में से जहाँ से हम तोड़ रहे हैं वहाँ विसर्ग आए और उसके बाद श, स या स, इन तीनों में से कोई सा भी स आ रहा हो,
ठीक है। तीनों स में से कोई सा भी स हो तो विसर्ग या उसके स्थान पर आगे का वर्ण हो जाता है, ठीक है। विसर्ग मतलब यहाँ तो विसर्ग ही रहेगा उसका, या फिर इनका आधा वर्ण हो जाएगा। ये जो आगे वर्ण आए हुए हैं, ये आएगा तो इसका आधा होगा, ये आएगा इसका आधा, और ये आएगा तो इसका आधा, ठीक है। यहाँ तो विसर्ग रहेगा, यहाँ इनका आधा हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल हैं दुःशासन, ठीक। अब हम या तो इसको दुःशासन ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिखना पड़ेगा दुःशासन, ठीक। मतलब ये बताया था मैंने, अगर ये श आएगा तो इसका आधा श बनेगा, ये श आएगा तो इसका आधा स होगा, ये होगा तो इसका आधा स होगा। ऐसे ही निस्संदेह, तो निसंदेह लिख दें या फिर निस्संदेह लिख दें, तो ये स आधा हो गया, विसर्ग की जगह ये आएगा फिर, ठीक है। या तो विसर्ग लगाएंगे या फिर जो आगे का वर्ण है उसका आधा वर्ण आएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या कहता है? नेक्स्ट नियम कहता है यहाँ तो विसर्ग हो, जैसे मतलब विसर्ग आएगा, शब्द तोड़ने पर विसर्ग आएगा, और उसके आगे कौन सा वर्ण आ जाए? क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, है ना। क, ख, प, फ, ये 4 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होगा। समझ में आया? मतलब विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अब हम, रजह कण, ठीक। तो रजह कण का रजह कण ही रहेगा, ना कि रजो कण या कुछ बदल दो उसको, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ये रजह कण का रजह कण ही रहेगा। ऐसे ही मनः कामना, मनोकामना नहीं होता है, मनः कामना होता है, ठीक। प्रातः काल, ये विसर्ग ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ विसर्ग के बाद का आ रहा है, इसमें विसर्ग के बाद का आ रहा है, इसमें विसर्ग के बाद का आ रहा है, और इसमें भी विसर्ग के बाद का आ रहा है, ठीक है। तो आई बात समझ में? तीसरा नियम क्या कहता है हमारा? विसर्ग के बाद का आ रहा हो, ख आ रहा हो, प आ रहा हो या फ आ रहा हो, अगर ये चारों वर्ण में से कोई सा वर्ण आ रहा है, ठीक, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज हम उसको उतार देते हैं। रजह कण है तो रजह कण ही रहेगा, मनः कामना मनः काम नहीं रहेगी। प्रातः काल है तो प्रातः काल ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विसर्ग के पूर्व क्या आ जाए? ई आ जाए या ऊ आ जाए। मतलब जैसे विसर्ग लगा है और इसके पहले क्या आ जाए? ई आ जाए या ऊ आ जाए, और बाद में क्या आ रहे हों? क, ख, प, फ आ रहे हों, ठीक। तो विसर्ग के बदले क्या हो जाएगा? श हो जाएगा, स षटकोण वाला। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे निःकपट, तो ये विसर्ग आया, विसर्ग से पहले क्या आई? ई की मात्रा, ई आया, और बाद में क्या आया? का आया, तो हमने बोला ये श बन जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? निष्कपट, ठीक। विसर्ग का स्थान जो ले लिया इस श ने ले लिया। दुष्कर्म, तो ये हो जाएगा दुष्कर्म, ये विसर्ग का स्थान ये श ने ले लिया। निःफल, ये हो जाएगा निष्फल, निष्फल, मतलब ये विसर्ग था, इससे पहले ई आ रहा है, हैं, और ये बाद में फ आया। हमने क, ख, प, फ पढ़े थे कि अगर ये आ रहे हैं तो विसर्ग श में बदल जाता है। ये हो गया निष्फल। दुह प्रकृति, इसे लिखेंगे हम दुष प्रकृति, ठीक। तो ये बात समझ में आई आपको कि अगर विसर्ग आ रहा है, ठीक, और विसर्ग से पहले ई या ऊ आ रहा है और उसके बाद में क्या आ रहा है? का आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए या फ आ जाए, अगर ये वर्ण आ रहा है कोई भी,
तो विसर्ग किस में बदल जाता है? शौ में, शौ षटकोण में। इसके कुछ अपवाद भी हैं, और अपवाद हैं इसका दुख, दुख को दुखी लिखा जाता है, जबकि यहाँ ऊ की मात्रा भी आ रही है, विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है और बाद में खा आ रहा है, लेकिन फिर भी ये शौ में नहीं परिवर्तित होता है, दुखी लिखा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ शब्दों में विसर्ग के बदले स हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि विसर्ग के बदले उसमें क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। जैसे नमःकार, तो ये शब्द क्या होता है? नमःकार मतलब नमस्कार, विसर्ग की जगह किसने ले ली? स ने। भाकर, ये हो जाएगा भास कर, विसर्ग की जगह कौन आ गया? स। और देखते हैं, पुरस्कार, तो ये लिखा था हमने पुरहकार, विसर्ग किसने ले लिया? स ने। भापति, ये हो जाएगा भासपति, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नियम क्या कहता है? नेक्स्ट नियम कहता है विसर्ग के पूर्व आ हो व आगे घोष व्यंजन। ठीक, मतलब विसर्ग के पूर्व क्या आ रहा हो? आ रहा हो, और आगे क्या आ जाए? घोष व्यंजन आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विसर्ग के पहले आ जाए, उसके बाद घोष व्यंजन आ जाए, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अधगति, अधगति आया, अरे आगे घोष व्यंजन आया, विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में, शब्द हो जाएगा अधोगति। नेक्स्ट है तेजः राशि, शब्द हो जाएगा तेजो राशि। ठीक, विसर्ग किसने ले लिया? ओ ने। मनः योग, ये हो जाएगा मनो योग, विसर्ग किसने ले लिया? ओ ने। ठीक, वय वृद्ध, ये हो जाएगा वयो वृद्ध। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विसर्ग के पूर्व आए और आगे भी आ हो, मतलब विसर्ग के पूर्व भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, तो क्या होगा? ओ के पश्चात दूसरे आ को लोप हो जाता है, मतलब आ रहे हैं आगे भी और पीछे भी। ठीक है, तो हमने ओ बनाएंगे और ओ बनाने के बाद में जो नेक्स्ट ए होगा उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, उसके स्थान पर लुप्त आकार का चिन्ह ये जो बनाते हैं ये आ जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है इसके? जैसे प्रथम अध्याय, हमने ये लिख दिया, ठीक, यहाँ आया, यहाँ भी आया, तो इसका ओ कर दिया हमने और इसका लोप हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे प्रथमोध्याय। ठीक, मनः अनुसार, मनः अनुसार हो गया ये अ और ये अ, एक को ओ बनाया और एक को हमने छिपा दिया, लोप कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा मनोनुसार, मनोनुसार, राइट। तो आई होप फ्रेंड आपको ये विसर्ग संधि क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और जो विसर्ग वाले हमने बताए हैं कि विसर्ग रहता है वो विसर्ग किसी में परिवर्तित नहीं होता, उसके और भी कुछ उदाहरण हैं जैसे रजः कर्ण, अंतःकरण, तो इसके एग्जाम्पल हैं। विसर्ग परिवर्तित नहीं होता, उसमें सेम टू सेम आ जाता है, प्रातःकाल। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।